आज हम लोग विविध के प्रश्नों की श्रृंखला को स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम लोग भारत में प्रथम से अपने चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, चाहे वो भारत में प्रथम महिलाएं हों, चाहे वो भारत में प्रथम किसी संस्थान की बात हो, चाहे वो भारत में किसी प्रथम अधिकारी की बात हो या फिर आदि किसी चीज़ की बात हो। आज हम लोग इतिहास से रिलेटेड बंगाल के गवर्नर, गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय, इन सारी चीज़ों पर आज चर्चा करेंगे। ये जो विविध प्रश्नों की श्रृंखला होगी ये बहुत बड़ी नहीं होगी, हर वीडियो 4 से 5 मिनट का होगा, लेकिन हमारे जीके की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ये श्रृंखला होने वाली है। इसमें पर डे मैं प्रयास करूंगा कि आपको 5 क्वेश्चंस मैं आपको दे सकूं जो आपको आसानी से इजी वे में याद हो सके। इसके साथ ही साथ ये जो एग्जाम्स में जो छोटे खास तौर पे जो वनडे एग्जाम्स हैं उनमें ऐसे प्रश्नों की भूमिका बहुत ज़्यादा होती है। उसमें सामान्य अध्ययन से प्रश्नों को न पूछकर जीके को अधिक महत्व दिया जाता है। इसीलिए मैं आज इस श्रृंखला का आज से स्टार्ट कर रहा हूं और इस श्रृंखला में 10 से 15 वीडियोज होंगी जिसमें हम लोग का जो बेसिक जीके है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। तो अपना समय न बर्बाद करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। इसमें मैं कंसेप्ट पर बिल्कुल नहीं जाऊंगा, सिर्फ फैक्ट पर जाऊंगा कि आपको आसानी से ये चीज़ें आराम से याद हो सके। चलिए पढ़ते हैं अपने चैप्टर को। देखिए पहला जो चैप्टर है वो है बंगाल का प्रथम गवर्नर, पहला जो प्रश्न है वो है बंगाल का प्रथम गवर्नर। आपको पता है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी तो उसने 3 प्रेसिडेंसियाँ जब बनाई थी, बम्बई, मद्रास और कोलकाता। उसमें कोलकाता बंगाल का एरिया में था, तो बंगाल के में जो प्रेसिडेंसी हुआ करती थी उसके सबसे हेड हुआ करता था, उसे गवर्नर कहा जाता था। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो क्लाइव था। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? क्लाइव था। इसके बाद बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल हुआ ये कि कुछ दिन बाद 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, अगर मैं एक नक्शा आपको बनाता हूँ इंडिया का, यहाँ बम्बई है, यहाँ हमारा मद्रास है, यहाँ कोलकाता है, तो ये 3 प्रेसिडेंसियाँ थीं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ये कर दिया गया कि ये जो बम्बई और मद्रास की प्रेसिडेंसियाँ थीं इन्हें कोलकाता के अंदर कर दिया गया। इसलिए अब ये जो कलकत्ता था इसके यहाँ के जो गवर्नर हुआ करते थे उनकी पावर को बढ़ा दिया गया और उनका नाम गवर्नर जनरल रख दिया गया। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो गया? तो वॉरेन हेस्टिंग। ध्यान से याद करेंगे, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग हो गया। इसके बाद भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कुछ दिन बाद 1833 से, ठीक है, 1833 से जो एक्ट आया इसमें पूरे भारत में पकड़ बन चुकी थी अंग्रेजों की। इसलिए अब उन्होंने बंगाल का गवर्नर जनरल न कह के भारत का गवर्नर जनरल शब्द को उन्होंने रिप्लेस किया। अब देखते हैं तो कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। याद रखेंगे, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसके बाद भारत के प्रथम वायसराय, आपको पता है सन 1857 की जो क्रांति हुई उसके बाद से जो शक्तियां थी वो किसके हाथ में चले आई? क्राउन के हाथ में चली आई। कंपनी की शक्तियां समाप्त हो गई, इसलिए गवर्नर जनरल शब्द हटा करके उन्हें क्या कर दिया गया? वायसराय रख दिया गया। और वायसराय का तात्पर्य ये होता है राजा, क्राउन के अंतर्गत रहने वाला, मतलब क्राउन का एक विशिष्ट अधिकारी होता है। समझ में आ रही बात? तो वायसराय शब्द का प्रयोग किया गया और भारत का प्रथम वायसराय बन गया लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय कौन बना? लॉर्ड कैनिंग। इसके बाद देखिए फिर स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, जब भारत स्वतंत्र हो गया ना तो भारत ने भी गवर्नर जनरल को सोचा कि रखा जाए। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंट बेटन थे। कौन थे? लॉर्ड माउंट बेटन थे। लॉर्ड माउंट बेटन के संबंध गांधी जी और नेहरू जी से बड़े अच्छे थे, इसलिए इन्हें स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल रख लिया गया। कुछ लोगों ने कांग्रेस में विरोध किया कि हम भारत के हैं तो भारतीय गवर्नर जनरल होना चाहिए, न कि विदेशी कोई गवर्नर जनरल होना चाहिए। इसलिए 1948 में लॉर्ड माउंटबेटन को हटा दिया गया और एक भारतीय गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त कर दिए गए। कौन? सी राजगोपालाचारी। तो प्रश्न क्या है? स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तो कौन हो गए? वो
सी राजगोपालाचारी। और यही अंतिम गवर्नर जनरल भी हुए, क्योंकि 48 से 50 की मैं बात कर रहा हूँ आपको, 1948 से 50 तक के गवर्नर जनरल थे। भारतीय संविधान में गवर्नर जनरल का पद नहीं है, ठीक है, इसलिए गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया और फिर प्रेसिडेंस राष्ट्रपति की नियुक्ति उनका निर्वाचन स्टार्ट हो गया। तो आपको ये चीजें समझ में आएंगी। मैं एक बार फिर से आपको रिकॉल कराता हूं कि आसानी से चीजें आपको याद हो। जीके की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण ये श्रृंखला होने वाली है, आप इसे जरूर पढ़ें। समझिए, बंगाल का प्रथम गवर्नर क्लाइव, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। एक बार फिर से मैं आपको रिकॉल कराता हूँ, आसानी से आप याद करेंगे। देखिए, बंगाल का पहला गवर्नर क्लाइव, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग, भारत का पहला गवर्नर जनरल तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, भारत का प्रथम वायसराय कैनिंग, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन और स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तो सी राजगोपालाचारी। ये चीजें आपको समझ में आएंगी। ये 6 प्रश्न हैं जो जीके के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। विविध प्रश्नों की श्रृंखला को मैं प्रयास करूंगा कंटिन्यू रखने का, ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत 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 ज्यादा महत्वपूर्ण है। मिलते हैं हम लोग तब तक अगले वीडियो में। देखते रहिए आप लोग ये वीडियो, जो भी आपको क्वेश्चंस होते हैं आप मुझे कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।